तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है हमारी कोचिंग पॉजिटिव केयर इंस्टीट्यूट में, पावर्ड बाय राइजिंग स्टूडेंट्स। तो आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई, ट्रिग्नोमेट्री को किसने बनाया, इसकी नीड क्या पड़ गई। तो बेसिकली ओवरऑल कहा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन आज अपन को सीखना होगा। ये जरूरी नहीं है कि क्लास 10th वाले सीखे, 9th वाले सीखे, 11th वाले सीखे। जो भी स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहता है उसके लिए ये नीड है। बट हाँ, बेसिकली जो बोर्ड्स होती है उसमें 10th क्लास में ही ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ये जरूर पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई, क्यों यूज़ करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री को। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये यूं ही नहीं बनाया गया है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये ऐसे ही नहीं बना दिया गया है। हर चीज़ का किसी ना किसी चीज़ का मतलब होता है ना। कोई भी चीज़ ऐसी थोड़ी लिख दी जाती है। तो इस चीज़ का मतलब है। तो सबसे पहले मैं इसी चीज़ का मतलब बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा किसने बनाया, क्यों यूज़ करते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। और वो जो वर्ड थे वो वर्ड कहाँ से आए, वो जो दो वर्ड थे वो बेसिकली ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक से आए हुए वर्ड्स हैं। दो अलग अलग वर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। ट्रिग्नॉन, फिर दूसरा क्या है, मेट्रॉन। ये दो वर्ड है, ठीक है। अब ये दो वर्ड का भी मीनिंग होता है जो बेसिकली अपन इंग्लिश लिटरेचर में कहा जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइंगल। और मेट्रॉन का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है। तो ये जो ट्राइग्नॉन है इसका मीनिंग क्या होता है, ट्राइंगल। ठीक है। और ये जो मेट्रॉन है इसका मीनिंग क्या है, मेजरमेंट। तो देखो वो तो ठीक है कि ट्राइंगल होता है और मेजरमेंट होता है, तो अपन को देखो यहाँ तो दिख ही रहा है ना साफ साफ, जो TRI है ट्राई, देखो ट्राई। तो इस ट्राई का मीनिंग क्या होता है, तीन। ये जो एग्नॉन है इसका मीनिंग क्या होता है, एंगल्स, एंगल्स होता है। ठीक है। और ये जो मेट्रॉन है इसका मतलब तो मेजरमेंट होता ही होता है। ये तो समझ में आ गया। तो ये ट्राई, तीन एंगल, तीन एंगल। अब देखो ये अपन को उस चीज का मेजरमेंट करना है ट्रिग्नोमेट्री में जिसके तीन एंगल हो या तीन साइड हो। बेसिकली तो तीन एंगल्स का ही बात होती है, एंगल्स। तो तीन एंगल्स का ऐसा कौन सा शेप है जो तीन एंगल्स जिसमें होते हैं, सबको पता है भाई। तीन एंगल्स किस में होते हैं, ट्राइंगल में ही होते हैं। और किसी में देखा है तुम, सर्कल में एंगल्स होते हैं क्या, नहीं होते। स्क्वायर में होते हैं पर तीन होते हैं क्या, चार होते हैं, उसमें नहीं होते। सिर्फ ट्राइंगल ही एक ऐसा शेप है जिसमें क्या होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है। अब ट्राइंगल बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है। स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, बहुत सारे टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। बट बेसिकली जो ट्राइग्नोमेट्री है वो कहाँ अप्लाई होती है, किस जगह पर अप्लाई होती है, सिर्फ एक ही ट्राइंगल में होती है जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पे लिख देता हूं मैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की एक खासियत बात होती है, राइट एंगल ट्राइंगल की एक खासियत बात होती है, उसका एक एंगल क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता ही होता है। राइट एंगल ट्राइंगल की ही ये खासियत है कि उसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब ये क्यों होता है, इसका भी रीजन होता है, हर चीज का रीजन होता है, फालतू में नहीं होता है। पर हाँ, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बताने लग गया तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मुझे बस इतना बताना था कि ट्राइग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मुझे यही बताना था, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, तीन एंगल्स जिस शेप में हो। मेट्रोन मतलब मेजरमेंट, तो तीन एंगल का मेजरमेंट करना है हमें इस चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग यही है, ट्राइंगल्स का मेजरमेंट, बस। जो कि ग्रीक वर्ड्स में ट्राइग्नॉन और मेट्रोन कहा जाता है। बस इतनी बात थी। अब बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को बनाने की नीड क्या पड़ गई। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को बनाने की नीड क्या पड़ गई। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये 16th सेंचुरी में ही बन चुकी थी। आर्यभट्ट ने भी इस पे बहुत काम किया था, आर्यभट्ट ने ही बनाई थी, ऐसा कह भी सकते हैं। बेसिकली जो इसके रेशियोज होते हैं वो मैं आगे लेक्चर में पढ़ाऊंगा,
साइन कॉस वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज है ना, ये साइन जो दिख रहा है ना, ये साइन जो है आर्यभट्ट ने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था ये साइन, ठीक है। तो वहीं से शुरुआत हो गई थी ट्रिग्नोमेट्री को बनाने की। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री यूज क्यों बनाने की नीड पड़ गई, ठीक है। देखो ये अपनी लेट बी सपोज अर्थ है, सबने ग्लोब ग्लोब देखा ही होगा, ग्लोब, ठीक है। तो ग्लोब में ऐसी ऐसी लाइनें सबने देखी होगी, ऐसी छोटी छोटी, ठीक है। सबको पता है अर्थ बहुत बड़ी है, ठीक है। उसमें अलग अलग ऐसे देश बने हुए हैं बीच बीच में, ऐसे ऐसे। तो अब ये देश इतने बड़े थे, इतने बड़े थे कि इनका मेजरमेंट करना, इनकी लेंथ फाइंड करना बहुत प्रॉब्लम जा रहा था। इसकी भाई, इसकी यहाँ डिस्टेंस कितनी है, जैसे अपन तो अपने इंडिया का बता देते 27,000 कुछ किलोमीटर है। तो ये जो दूसरे देश है उसका क्या, पहले के ज़माने में इसका जो यूज़ है बहुत डिफिकल्टी आई थी कि कैसे निकाला जाए कि कंट्री की लेंथ कितनी है, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है वगैरह, क्योंकि पहले के ज़माने में वो इंची टेप वगैरह थोड़ी होते थे। अभी तो अपने पास साधन है कि भाई मैंने इंची टेप लगाया और नाप लिया, इतना डिस्टेंस नापा इतने। तो उस जमाने में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ बहुत होता था। अभी तो होता ही होता है, अब तो अति होता है, सब जगह ही होता है, बताऊंगा और कहाँ कहाँ होता है। तो ये जो चीज़ है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन सबने पढ़ा ही होगा, 9th क्लास में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा हुआ है। तो कार्टेशियन प्लेन में देखो ये ऐसा है, चार पार्ट में डिवाइड किया, तो ये बेसिकली अर्थ को ही डिवाइड किया है चार पार्ट में। किसी भी चीज को समझने के लिए उसका चार पार्टीशन कर दिया गया। तो सबसे पहले अपने पास दुविधा यही थी कि अर्थ है, भाई अर्थ का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, ठीक है, मतलब अर्थ की लेंथ कैसे निकाली जाए, कितना है ये, इसका सर्कमफेरेंस कितना है, ये जो देश है इसके अंदर उसकी डिस्टेंस कितनी है, कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है वो। तो बस यही है, उन लोगों ने क्या किया, इसको चार पार्ट में पहले डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऐसे चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब चार पार्ट में भी डिवाइड करने के बाद यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ इतनी बड़ी हो रही थी कि उनको फिर भी दिक्कत आ गई भाई, वो नहीं निकाल पा रहे थे। तो क्या करें आदमी, तो उन्होंने क्या किया, इसके और पार्टीशन किए छोटे छोटे ऐसे, ठीक है। तो अब यहां पर देखना, हर ये जो एंगल है यहां पर, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है यहां पर, ठीक है। यहां से मैंने ऐसे कर दिया इसको, तो यहाँ पे राइट एंगल बन गया। अब मैंने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही लग सकती है। तो देखो इसको पार्ट कर दिए, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ आराम से। यहाँ से यहाँ तक की मैंने निकालने की बात किया, ये वाले ट्रायंगल का निकाल लिया, फिर इसको मैंने इससे माइनस कर दिया, या पूरा निकाल के इसको निकाल के इससे माइनस कर दिया, तो भी मुझे पता चल जाएगी कि भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इतनी होने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यूज यही हुआ था सबसे पहले, कि उनको ये डिस्टेंस फाइंड करनी थी, ठीक है। किसी भी चीज को देखो स्टोरी में पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अपन को क्या होता है कि पता तो सब रहता है कि अपन को क्या करना है, ये जान के क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पर हाँ इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। किसी भी चीज को स्टोरी में पढ़ोगे तो वो चीज अच्छे से दिमाग में घुस जाती है, इसलिए मैं स्टोरी टाइप ही बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। बहुत सी जगह यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो चलो ये ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, थोड़े थोड़े करके ऐसे डिस्टेंस निकाला होगा और सबको क्या कर दिया उनने, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस पता चल गई उनको। तो यही रीजन था कि अपन क्या करते हैं, ये जो ग्लोब में तुम देखते हो ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो क्या बताता है, डिस्टेंस ही बताता है, सिर्फ डिस्टेंस बताता है वो अपन से, कि वो कितनी हाइट पर है, कितने डाउन पर है, कितना राइट है, कितना लेफ्ट है, कितना नॉर्थ में है, कितना साउथ में, कितना वेस्ट में है, कितना ईस्ट में, बस इतना ही बताता है और कुछ नहीं। फिर ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, तो अपन इजी प्लस करके सबके डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। तो इस सब को फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या करा, एक साथ 6 रेशियोज लिए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 रेशियोज थे। ये मैं आगे पढ़ा दूंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा, पर अभी इंट्रोडक्शन ही सीखना है अपन को। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या था, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। और तुम देखो कि यहाँ पर भी ये जो एंगल है वो क्या है, राइट एंगल बन रहा है। अब राइट एंगल का ही मेजरमेंट करना है यहाँ पे। अब क्या है कि ये जो ग्लोब है इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऐड करके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऐड करके कर दिया गया, यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दिया, तो पूरी एक डिस्टेंस मिल गई मुझे।
ये जो डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई, ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बोलते हैं, ये पता है अपन को इतनी बात, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही निकाली ना मैंने, बस इतना ही है। अब देखो, तो ये तो दूर की बात थी, ये तो पहले की जमाने की बात थी, ग्लोब था, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अभी देखना है कि अभी की रियल लाइफ में इसका क्या यूज है। तो तुम देखते हो कि बिल्डिंग्स बन रही है बड़ी बड़ी, ठीक है, ये बिल्डिंग्स है, ये मैंने एक बिल्डिंग बना दी, ठीक है। तो ये बिल्डिंग की लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। बहुत सी तुम बिल्डिंग देखना बहुत ज्यादा एरिया ऑफ स्क्वायर फीट में फैली रहती है। तो अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड करने के लिए भी इतना बड़ा इंची टेप तो होता नहीं किसी के पास कि वो नाप ले, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने क्या करा, इसके भी पार्टीशन करे छोटे छोटे, और क्या कर लिया, इस चीज को मेजर कर लिया, ठीक है। अब इस ऐसे ही जैसे ये निकाला वैसे हाइट भी निकल गई उनकी। अब दिक्कत यहाँ थी कि मान लो कि यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है और उसे देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे दिख रही है कि जमीन पर है और ये हाइट है, ये बनी हुई है चीज। अब वो यहाँ से यहाँ देख रहा है, लेट बी सपोज, अब यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो यहाँ पर तो कोई चीज है ही नहीं ना बीच में। अब कोई चीज नहीं है, उसकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, कैसे निकाल सकता है आदमी, नहीं निकाल सकता ना ऐसे। तो बेसिकली जो चीज अपन को नहीं दिख रही है, उसी चीज का डिस्टेंस मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा यूज होता है, आज भी होता है। इससे ही अपन को ये पता चलता है, अब देखो यहाँ से चांद पे जाना है, तो उसके बीच में कोई सड़क तो है नहीं कि दिख जाए अपन को, तो सड़क पे सड़क का इंची टेप से मेजर कर लिया, वो तो बस अपन को एक दिख रहा है कि उतनी दूर है और कुछ नहीं कर सकते अपन। तो उसका मेजरमेंट उसी टाइप से मेजर करने के लिए, अब जो डिस्टेंस अपन को नहीं दिख रहा उसका मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, यूज होता है। यहाँ से चांद तक की दूरी कितनी होगी अपन बिना देखे तो बता नहीं सकते, तो वही है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। आगे जब मेजरमेंट चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें भी ये चीज अच्छे से पढ़ाई जाएगी। तो बस ये, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है वो कहाँ होता है, बेसिकली ये अपना मेजरमेंट करने के लिए। और बेसिकली किस चीज में होता है सबसे ज्यादा, जो डिस्टेंस अपन को नहीं दिख रही हो। जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो अपन ये डिस्टेंस कभी भी नहीं निकाल पाते। जीरो किसने दिया, आर्यभट्ट ने दे दिया। अब आर्यभट्ट ने ये जीरो दे दिया, जीरो से मुझे पता चलने लग गई, पॉइंट भी दिया उनने। तो ये इन सब चीज़ों से ये मेजरमेंट करना बहुत इजी हो गया, जिससे अपन यहाँ से लेके चांद तक की डिस्टेंस भी फाइंड कर पाए इजीली। जीरो नहीं होता तो नहीं कर पाते। तो ट्रिग्नोमेट्री का इन सब चीज़ों में बहुत यूज है, क्योंकि उस टाइम ऐसे इंची टेप वगैरह नहीं होते थे, तो ट्रिग्नोमेट्री लगाकर ही उसको निकाला जाता था। बस इतना ही यूज है ट्रिग्नोमेट्री का। और आज भी जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, क्या बोलते हैं, जितने भी मेजरमेंट के चीज़ें होती है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता ही है। बड़े बड़े इंजीनियर्स वगैरह, बिल्डर्स वगैरह सब यूज़ करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन बनानी हो तो उसमें यूज़ हो जाता है। बस इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री में, ओवर। अब ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल भी लगती है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की, मान लो कि मुझे ऐसी दो डिस्टेंस दे के रखी, एक ये वाली दे दी, एक ये वाली दे दी। चलो छोड़ो, ये डिस्टेंस नहीं दिए मेरे को, उसने एक एंगल दे के रखा और एक साइड ही दे के रखी हुई है। तो एक एंगल और एक साइड से भी मैं ये वाली और ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर उसने ये दो साइड दे के रखी है, बोला ये साइड और ये एंगल निकाल के दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगी। बट हाँ, इस पे एक थ्योरम लगती है पाइथागोरस। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरम दी थी। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस इंट्रोडक्शन का पार्ट इतना ही था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कैसे कहाँ यूज होती है और किसने बनाई, ये सब चीज़ें समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब अगले चैप्टर में इस जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके जो कैसे यूज़ करना है अपन को वो सिखाऊंगा, किस किस चीज़ों को लेके यूज़ करना है वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो जो जैसे कि मैंने साइन कोस टेन बता दिया था, उसी का यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्री को मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। अब इसका आगे का सेकंड पार्ट में देखिए।